जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं भी ठीक हूँ दोस्तों। आज मैं एक कहानी और आपको सुनाना चाहती हूँ। आप लोग प्लीज़, आपको पसंद आएगी तो वही मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट भी करिए। दोस्तों, हम सनातन परंपरा में प्रारब्ध एक ऐसा है बड़ा, कई बार तो डरावना सा लगता है कि अच्छी प्रारब्ध भोग, यानी कि पिछले कर्म का हमें कुछ याद नहीं है, पिछले जन्म का, लेकिन वो हमको भुगतना होता है। दोस्तों, डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ, संभल के चलने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, इस पर एक कहानी है कि एक व्यक्ति होते हैं, जब वो जवान होते हैं तो भगवान राम को जपते रहते हैं। वो सब कर्म अपने काम पर ध्यान देते हैं, लेकिन राम का नाम लेना नहीं भूलते थे। धीरे धीरे वे बुजुर्ग हुए तो वे अपने बिस्तर पर आ गए। तो उनके बेटे उनकी बहुत सेवा करते थे। जब वो एक आवाज़ लगाते थे, सबके सब दौड़े चले आते थे। लेकिन दोस्तों, समय बीतता गया, वो घर वाले भी थक गए। फिर धीरे धीरे तो उनको निवृत्ति के लिए भी कोई पकड़ कर ले जाता था, क्योंकि वो नहीं जा पाते थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि रात में जब वो कई बार आवाज़ लगाते, कभी कभी वो कपड़ों में ही गंदा कर देते थे, उनके बच्चे नहीं आते थे, क्योंकि सब होता ही है, धीरे धीरे ज़्यादा समय तक कौन कर पाता है फिर। तो लेकिन बुजुर्ग हर परिस्थिति में भगवान का नाम लेना नहीं भूलते थे। वो बुजुर्ग हो गए थे, लेकिन उन्होंने एक काम बिल्कुल नहीं छोड़ा, ईश्वर का हाथ पकड़ के रखा। तो दोस्तों, ऐसे एक दिन रात को उन्होंने आवाज़ लगाई, तो एक ही बार आवाज़ देने पर एक लड़का आता है, जिसका स्पर्श बहुत सुंदर लगता है उनको, और बड़ा प्यारा सा स्पर्श से अच्छी एनर्जी उनको मिलती है। फिर वो सोचते हैं, अरे आज तो एक ही आवाज़ में मेरा बेटा आ गया। वो उनको निवृत्त कराते हैं और वापस बिस्तर में अपना रजाई ढक्कन वो ढकेन डाल करके सुला देते हैं। बुजुर्ग अगले दिन फिर आवाज़ लगाते तो एक ही आवाज़ में रात को वो बेटा आ जाता है, और वो वही कोमल स्पर्श वाला, और उनको वही निवृत्ति का काम करा करके वापस उनको सुला देते थे। 2-3 दिन हो गए। बुजुर्ग ने कहा कि एक बार बुलाने से तो मेरे बेटे नहीं आते थे, ये कौन है, ज़रा इसका पता लगाएं। इसका स्पर्श इतना सुंदर है, इतना मुझे सुख देता है ये बहुत। तो बुजुर्ग ने अगले दिन फिर आवाज़ लगाई, फिर वो बेटा आया। उन्होंने उनको निवृत्ति करवा करके उनको दोबारा से आराम से बिस्तर पे सुला दिया। जैसे ही वो लड़का जाने लगा, वो बुजुर्ग ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोला कि मैं आपको बिल्कुल जाने नहीं दूंगा। आप ये बताओ कि मेरा बेटा तो तू नहीं है, फिर तू है कौन? मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि तेरा स्पर्श कुछ और कह रहा है। तो उस बेटे ने कहा, नहीं नहीं, मुझे जाने दो, मैं आज जान के रहूँगा। तो अचानक से उस अंधेरे कमरे में उजाला और प्रकाश हो जाता है। जैसे ही वहाँ प्रकाश होता है, उस लड़के के रूप में बुजुर्ग को भगवान राम दिखाई देते हैं। तो बुजुर्ग रोने लगते हैं, कहते हैं, भगवान आप और मेरे को निवृत्ति के लिए आप आ रहे हैं। बहुत रोते हैं। फिर वो कहते हैं, प्रभु अगर आप मुझे इतना ही प्रेम करते हैं तो मुझे मुक्ति दो, मुझे मुक्ति चाहिए, मैं क्यों इतना भुगत रहा हूँ। तो भगवान श्री राम ने कहा कि जो तुम आज भुगत रहे हो ये तुम्हारा प्रारब्ध भोग है। तुमने सारी उम्र मेरा नाम जपा, इसलिए मेरी जिम्मेदारी बन गई कि मैं तुम्हारा प्रारब्ध तुमसे कटवाऊँ आसानी से। बुजुर्ग ने कहा कि क्या आपकी कृपा इस मेरे प्रारब्ध से बड़ी है? क्या आपकी कृपा मेरे प्रारब्ध नहीं काट सकती? तो भगवान ने कहा कि मेरी कृपा तुम्हारे प्रारब्ध काट सकती है, लेकिन फिर तुमको वो अगले जन्म में भुगतने पड़ेंगे। तुम क्या चाहते हो? फिर तुम अगला जन्म लो, फिर अपने उन्हीं कर्मों को, प्रारब्ध के कर्मों को भुगतो। ऐसा ना हो। तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम इसी समय अपना पुराना जो भी खाता है सब खाली करके जाओ, और तब मेरे साथ श्रीनिवास में निवास करो। तो इस तरह से भगवान राम कहते हैं कि प्रारब्ध तो भुगतने पड़ते हैं, जो तीव्र प्रारब्ध होते हैं, लेकिन जो मेरा नाम लेकर के हर समय मुझे याद रखता है, हर कर्म में और सत्कर्म करता है, तो उनके वो प्रारब्ध की तीव्रता को मैं महसूस नहीं होने देता हूँ, ताकि आपको कष्ट ना हो। मैं स्वयं आ जाता हूँ। इस तरह से उसकी प्रारब्धों को मैं अपने हाथ
उसके हाथ पकड़ करके अपने आप से ही प्रारब्ध कटवाता हूँ। तो दोस्तों, प्रारब्ध भोग, प्रारब्ध काटना ही पड़ता है, इसलिए डरो नहीं इस शब्द से भी, क्योंकि अपना ही है, क्रिएशन अपना है, तो हमें इसको ख़त्म भी करना पड़ेगा। अगर हम सहजता से स्वीकार करके हम इसको ख़त्म करेंगे तो हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर हम उस पर भी ये बोलें कि नहीं मेरे साथ ही गलत हो रहा है, तो फिर हमें थोड़ा सा कष्टकारी होगा। वो भुगतना तो है ही, लेकिन वो भुगतना भी और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों, मेरी कहानी कैसे लगी? तुलसीदास जी ने कहा है, प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर। प्रारब्ध पहले रचा, पीछे